आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम में आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो ये है कि एक मसीह भाई बहन को कैसे अपने जीवन को चलाना है, कैसे हमें परमेश्वर में जीना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मरकुस का है। मरकुस उसका 10वां अध्याय, उसका 13 वचन से लेके हम 16 वचन तक पढ़ेंगे। तो पहले हम वचन को पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर की बातें आपसे करेंगे। इसका जो टॉपिक है वो क्या है? बालकों को आशीर्वाद, यानी कि बच्चों के लिए एक आशीर्वाद के लिए। तो पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। इसके 13 वचन में ऐसा लिखा है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन से। परमेश्वर ने क्या कहा? फिर लोग बालकों को किसके पास लाने लगे? परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास लाने लगे। और ये चीज़ जो उसके चेले थे उनको कैसा लगा कि बताओ बच्चों के लिए, बच्चों को कैसे आगे बुला सकते हैं। तो इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा उस बात पे। इस तरीके से 14 वचन में क्या पढ़ते हैं? यीशु ने यह देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा? बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य कैसा है? ऐसों का है। परमेश्वर ने बच्चों को क्यों कहा? क्योंकि उनका ही, क्यों परमेश्वर ने ये बोला, क्यों यीशु मसीह ने ये बोला बच्चों के लिए? वो हो सकता है किसी बड़े के लिए कह सकते थे, किसी और के लिए कह सकते थे, लेकिन सिर्फ बच्चों को क्यों कहा? इसका मतलब ये है, यीशु मसीह हमसे ये कहता है बच्चों के समान। बच्चों का जीवन कैसा होता है? बच्चों का जीवन होता है आप उसे डांट दो। आज छोटे छोटे बच्चों को, जो हमारे खुद के बच्चे होते हैं, आप उन्हें डांट दो, किसी बात पे भी बोल दो उल्टा सीधा, बाद में वो बच्चे रोते हैं, पीटते हैं, झीकते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं? वापस अपने माँ बाप के पास आते हैं। क्योंकि उनका दिल कैसा है? बहुत नम्र, बहुत सॉफ्ट। वो अच्छा बुरा भेदभाव वो कुछ नहीं जानते। इसलिए यीशु मसीह ने बच्चों का उदाहरण दिया, क्योंकि जैसा उनका जीवन है वैसा ही कैसा होना चाहिए? एक मनुष्य का जीवन होना चाहिए जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। हमें हर एक भेदभाव, हर एक लड़ाई झगड़े, हर एक गाली गलौज, हर एक व्यभिचार की लाइफ से दूर होकर हमें कैसे करना है? अपने जीवन को एक नम्र, एक बच्चे के समान बनाना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि बच्चों का ही ऐसा राज्य है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। तो हमें परमेश्वर को ग्रहण होने वाला हमें अपना जीवन बनाना है, जिससे परमेश्वर कहे कि हाँ, ये मेरी बेटी बन चुकी है, इसके अंदर एक बच्चे के समान है, ये भेदभाव नहीं करती, इन बातों को नहीं करती। इसी तरीके से हम 15 वचन पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश ना करने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का कितना अच्छा वचन है। आज आज अगर बाई चांस कोई मरता है, किसी की डेथ होती है, तो हम क्या लिखते हैं उसके आगे? स्वर्गीय, 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 इसका नाम स्वर्गीय, उसके नाम। ठीक है, आजकल ये चीज़ है जो चलती है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो, एक मनुष्य है जो बहुत ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा दारू पीता है, बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी को मारता है, अपने बच्चों को मारता है, व्यभिचार करता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो आप उसके आगे लिखते हो स्वर्गीय। लेकिन उसके मरने के बाद लोग उसकी बुराई करते हैं कि वो कैसा था, अच्छा है कि वो मर गया, वो कैसी थी, अच्छा है कि वो मर गई। तो क्या आप मुझसे कह सकते हो कि वो स्वर्ग के वारिस हैं? तो ये चीज़ें आपको सोचनी है, क्या वो स्वर्ग के लिए बने हैं? आप उनके आगे स्वर्गीय लिखते हैं, चलिए मानिए, लेकिन क्या उनके काम वो थे जो परमेश्वर को भाने योग्य? क्या वो सच में स्वर्ग के योग्य थे? तो ये चीज़ आपको जाननी है। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई जो परमेश्वर के राज्य को एक बालक के समान ग्रहण ना करे, हमारे जीवन को ऐसा बनाना है कि जो परमेश्वर के योग्य हो, परमेश्वर को भाने योग्य हो, तो वही उसमें प्रवेश कर सकता है। अगर हम अपने जीवन को बुराइयों से भर के और इस दुनिया से चले जाएं, तो वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। हम ये नहीं कह सकते आज मैं अगर व्यभिचार करूँ, बुराइयाँ करूँ, परेशान करूँ सबको, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं स्वर्ग की वारिस हूँ या मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाऊँगी। नहीं, अगर मैंने अपने जीवन को नहीं बदला, इस पृथ्वी पर रहकर लोगों के बीच में अगर मेरे जीवन नहीं बदला गया, तो मैं उस स्वर्ग की वारिस नहीं हूँ।
हमें एक बच्चे के ना ही अपने जीवन को बनाना है। अपने पापों से हमें अपने मन को बदलना है। अगर हम दारू, सिगरेट, नशे में अगर अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, व्यभिचार में बिता रहे हैं, तो हमें ये सब ख़त्म करके अपने जीवन को एक बच्चे के ना ही बनाना है, जिसमें सही और गलत ना हो, जिसमें भेदभाव ना हो। हमारे जीवन ऐसा होना चाहिए। उसी तरीके से इसके 16 वचन में लिखा है, और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से आप सभी को आशीष मिले, मुझे भी मिले। परमेश्वर ने क्या कहा कि उनको गोद में लिया और उनके ऊपर हाथ रख के आशीष दी। आज का टाइम, आज की जनरेशन में क्या आप अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हो? क्या उसके लिए प्रार्थना करते हो आप कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे अच्छा बुद्धिमान बने? क्या आप अपने बच्चे को वो टाइम देते हो? हमें वो देना चाहिए। अपने बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप ये चीज़ मानते हो कि मेरे बच्चे को नज़र ना लग जाए किसी की, ये चीज़ आप बिलीव करते हो, लेकिन आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो, क्या हम अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करें कि मेरे परमेश्वर, मेरे भगवान, कि जो मेरा बच्चा है, अगर हम इसे बाहर ले जाते हैं तो हर एक बुरी ताकत, हर एक बुरी नज़र, हर एक बुरे विचारों से मेरे बच्चे को बचा के रख। क्या हम उस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं अपने बच्चे के लिए? क्या हम उसके भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं? नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे लोग अपने बच्चों को वो टाइम ही नहीं देते। सब अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी है कि मेरे को काम करना है, मेरे घर जाना है, मुझे मेरी जॉब पे जाना है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। नहीं, हमें डेली अपने जीवन को कैसे बिताना है, हमें एक मसीह जीवन को कैसे बिताना है, हमें अपने बच्चों के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बच्चों को ही उस राज्य के लिए इस्तेमाल करता है। मैं एक बहन की आपको गवाही देना चाहती हूँ। एक बहन है जिनको मैं जानती हूँ। एक बात पे थोड़ा सा बातें हो गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे से मना किया कि आज के बाद तुम इनसे बात नहीं करना, इनसे नमस्ते नहीं करना। ठीक है, उन्होंने किया, लेकिन क्या उन्होंने सही किया? क्योंकि हम अपने बच्चे को जो शिक्षा आज दे रहे हैं, वही शिक्षा कल पलट के हमारे बच्चे पर आनी ही है। इसीलिए हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हम अपने बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दें कि जो बुढ़ापे तक वो हटने ना पाए। क्यों? क्योंकि अगर हम आज अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, अपने बच्चे के फ्यूचर को बनाएंगे, तो कल को वही बच्चा पढ़ लिख के बड़ा होकर, बुद्धिमान होकर क्या करता है, अपने ही माँ बाप का नाम रोशन करता है। क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपका नाम रोशन करें, या आप चाहते हो जो जो बातें आप उन्हें सिखा रहे हो उसी बातों पे चले? क्या उसका जीवन खत्म हो जाए? नहीं। हर कोई अपने बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ें देना जानता है, तो हम उनको अच्छी परवरिश, अच्छी बुद्धि क्यों नहीं दे सकते? परमेश्वर का वचन यही है, हमें बच्चों का भी जीवन और अपना भी जीवन एक मसीह जीवन के जैसे बनाना है। हर एक बुराइयों से दूर होना है, हर एक गलत बातों से दूर होना है। ठीक है, कोई भी बुरी बातें हमारे साथ होती है, ये नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी हमें दूसरों को माफ़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने बहुत अच्छा वचन आज के दिन मुझे दिया। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना टाइम मुझे दिया और परमेश्वर के वचनों को सुना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की।